हमारे अगले दर्शक यहाँ पे जुड़े हुए हैं प्रमोद मिश्र जी। प्रमोद जी बताइए आपका सवाल क्या है? प्रमोद जी सुन पा रहे हैं? लगता है प्रमोद जी के साथ कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, क्योंकि पहले भी जुड़े थे और उनसे हम लोगों की बात नहीं हो पाई। अब चलिए तब तक वापस सोमेश जी हम लोग, अच्छा प्रमोद जी आप सुन पा रहे हैं? प्रमोद जी आपने म्यूट कर रखा है शायद अपने आप को, इसलिए आपकी आवाज भी नहीं आ रही। चलिए प्रमोद जी की आपके पास कोशिश करेंगे दोबारा आने की। वैसे इनका सवाल जो है वो क्लीन साइंस के बारे में है। ये जानना चाहते हैं कि क्लीन क्लीन साइंस का शेयर चल क्यों नहीं रहा है। इन्होंने चैट में ये सवाल भेजा है। नहीं चल नहीं रहा है तो इसका कारण सिर्फ वैल्यूएशन है, बहुत महंगा हो चुका है। अदरवाइज कंपनी बहुत अच्छी है। मुझे उसके अलावा और कुछ कारण समझ में नहीं आता है इसमें नहीं चलने का, और अभी भी शायद ये नहीं चले। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको चलाने के लिए। महंगा बहुत ज्यादा है शेयर। प्रॉफिट बुकिंग रिजल्ट के बाद आई है, तो मैक्सिमम मैं ये कह सकता हूँ कि शायद वर्स्ट ओवर हो रहा है क्लीन साइंस के लिए। मोस्ट लाइकली तो यही सिनेरियो दिख रहा है मुझे। लेकिन साथ में ये भी है कि अब इमीडिएट चलने का कुछ सिचुएशन नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ। तो एक रिजल्ट और उसके बाद थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी होगी आपको, ये चलेगा अभी तुरंत या नहीं, बिकॉज़ बहुत लंबे कंसोलिडेशन हो चुके हैं इसके, और यहाँ से बहुत ज़्यादा खराबी भी नहीं होनी चाहिए, मुझे देख के तो ये लगता है। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, अब जो ये आ रहा है ना, ये 2-3 बार के बाद अब फिर से 250 डीएमए छोड़ने जा रहा है। और सप्लाई है, ऐसा भी नहीं कि सप्लाई नहीं है। तो पहली चीज़ की वेट एंड वॉच में रखना है, अभी भी कोई बहुत सस्ती कंपनी नहीं है। तो 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट और ऐड होगा, तो शायद इसमें आपको बेटर सिचुएशन दिखेगा, इन्वेस्टर्स आएँगे, खरीदेंगे। इस लेवल पे तो मुझे लग रहा है ज़्यादा खरीदारी इसमें नहीं हो। तो आपके सवाल का जवाब क्यों नहीं चल रहा है, थोड़ा भारी है। जी। अब फिलहाल जैसे आप चिंता जता रहे हैं कि 50 डे मूविंग एवरेज कहीं टूट न जाए, लेकिन साथ में मैं थोड़ा इसका लंबे समय का चार्ट भी देख रहा था। और पहली चीज़ तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जब ये 1400 रुपए के कुछ ऊपर है, तो इसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल 50 पर है। जब ये 2700 पे था तब ये कितने पीई पर ट्रेड कर रहा था? उनको वो प्राइस अर्निंग मल्टीपल भगवान के पास ही। देखिए इसमें आप चाहें तो एजुकेशन स्टैंड पॉइंट से क्विक एनालिसिस दिखा देता हूँ। इस चार्ट को थोड़ा सा वाइड कीजिए, उसको क्या बोलते हैं, ज़ूम हाँ, और थोड़ा सा कीजिए, आपको इस पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स दिखेगा और उसका वायोलेट होने का चांसेस आ रहे हैं। जी। आई थिंक आपको नजर आ जाना चाहिए, जहाँ पे आपका वो डी लिखा हुआ है वहां से आपका शोल्डर शुरू हो रहा है, हेड बना, शोल्डर बना है। हम्म। और इसलिए मैंने बोला कि ये थोड़ा डेंजर जोन में जा रहा है। अगर शोल्डर छूट जाता है तो इसकी जो राइज आई थी ना, ये फिर अब आप नहीं। इसकी बात कर रहे हैं? हाँ, जी। तो ये चीज छूट रहा है। अगर ये शोल्डर छूट जाता है नीचे, करीब करीब जो है 1365 के आसपास, तो फिर दिक्कत ज्यादा है। 1365 के आसपास ये शोल्डर छूट जाएगा तो उसके नीचे फिर खतरा बढ़ जाएगा। मतलब फिर क्या ये कहा जाए कि अभी एक उम्मीद बन रही है कि शायद कटोरी बन जाए, और अगर ये शोल्डर छूट गया तो उसका मतलब है कि फिर शायद गिरावट का दूसरा दौर शुरू हो जाए। उम्मीद है कटोरी बनने की, लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल कटोरी नहीं है। आप ये कटोरी बनने के लिए 2 क्वार्टर और दीजिए, तब तक अगर कुछ नहीं हुआ, आप मान के चलिए बहुत अच्छी कटोरी। जी। नहीं, मैं कहीं गया था अभी जब मैं दिल्ली ट्रिप पे था, तो मुझे किसी ने पूछा कि आप जो पैरामीटर्स यूज करते हो, आप मुझे वो बताइए। मैंने बोला एक काम कीजिए, आप अपने चार्ट को बेयर चार्ट कीजिए और सिर्फ मुझे प्राइस और वॉल्यूम दीजिए, बस मैं वही यूज करता हूँ, बाकी सब देखने के लिए। अभी इसीलिए मैंने बोला कि सामने देखिए, ये रिवर्स एंड शोल्डर्स, तो सामने पैटर्न जो दिख जाता है ना, वही समझा देता है कि क्या हो सकता जी। वो जो
आँखें हैं, उनको एक ट्रेनिंग मिल जाती है कि अच्छा क्या देखना है और क्या छोड़ना है। सही बात। बहरहाल तो अभी फ़िलहाल क्लीन एनर्जी वैल्यूएशन को लेकर इतनी गिरावट के बाद भी कोई बहुत सहज स्थिति नहीं है, तो वैल्यूएशन कम्फर्ट तभी आएगा जब अर्निंग जुड़ती जाएगी, प्राइस ज़्यादा ना भागे। तो अब वैसा होता है तो फिर उसका मतलब है कि आपको कुछ समय इसके अंदर बिताना है, एक रेंज के भीतर। ज़्यादा टूटने लगेगा तो उसमें भी रिस्क है। तो कुल मिला के क्या समझें कि अभी पैसा ना लगाया जाए? नहीं, बिल्कुल बाहर। चलिए, तो प्रमोद जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, आपसे सीधे तो आपका सवाल नहीं लिया जा सका, लेकिन जो आपने चैट पे जितना पूछा था कि क्यों नहीं चल पा रहा है, तो उसकी बात सोमेश जी ने आपके सामने बता दी है।